हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा 24। मैं स्वागत करता हूँ आपका शिक्षा 24 में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 10th चैप्टर हमारा चल रहा है। तो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था टाइम को और 10th के बेसिक्स को मैंने बताया था। तो आज जो उसका नेक्स्ट पार्ट है उसको मैं लिख में आया हूँ। इससे बेसिकली हम टेंस को और उसके जो काइंड्स है उसको डिस्क्राइब करूंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा, उसको फॉलो करके आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। राइट, तो पहले चलते हैं बोर्ड पे। तो टेंस मैं पहले डिफाइन कर दूं। Tense is a part of grammar. Grammar in which we have some rules and by following them we say or write about इंसिडेंट। तो बात है कि टेंस क्या होता है। तो क्या होता है कि टेंस से पार्ट ऑफ ग्रामर। टेंस जो है क्या है, ग्रामर का एक पार्ट है। अब ग्रामर चाहे जो भी हो, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत, उर्दू, जो भी ग्रामर है उन सब में एक पार्ट होता है हमारा पढ़ना, जो होता है क्या, टेंस। और टेंस क्या होता है, तो टेंस बेसिकली हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को फॉलो करके हम किसी भी घटना के बारे में बताते हैं कि वो कब हुआ, बेसिकली टाइम को बताने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर टेंस नहीं है तो क्या होगी, प्रॉब्लम बताओ। सपोज तो अगर किसको टेंस नहीं पता तो क्या बोलेगा, ऐसा कुछ बोलेगा कि मैं कल जा रहा था तो गिर गया हूं। मैं कल जा रहा था तो गिर गया हूं, मतलब अजीब लग रहा सेंटेंस। राइट, एग्जैक्ट टाइम बता ही नहीं सकते कब की बात कर रहा है। फिर या फिर मैं अभी घर जाऊंगा तो गिर गया था। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये बिल्कुल क्या है, सारे गलत है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम एक फ्यूचर को डिफाइन कर रहा है, बता रहा है, और दूसरा पास्ट को या प्रेजेंट को। तो ऐसा कुछ होता नहीं। ये हमें कौन सिखाता है, टेंस। तो किसी भी घटना के बारे में, किसी भी काम के बारे में कब हुआ इस चीज का यूज करते हैं, वो हमारा टेंस होता है। उसके बाद टेंस के काइंड्स, टेंस के पार्ट्स। ये तीन होते हैं, मैंने लास्ट में डिस्कस भी किया था। First one is present, second is past, and the third one is future. Right? अब इन चारों के, इन तीनों के भी चार चार होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल, सिंपल, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, continuous. Third one is present perfect. The last one is present perfect continuous. ये हमारे चार पार्ट हो गए प्रेजेंट के। फिर प्रेजेंट पार्ट अगर पास्ट है तो इसे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का तो फ्यूचर को जाएंगे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे 12 पार्ट्स हो गए टेंस के। अब मैं डेफिनेटली इसको लेकर चलूंगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट को लेकर चलूंगा और उसको डिफाइन करता हूं। उसके बाद फिर बताऊंगा स्ट्रक्चर कहां से है, सारी बातों को भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो पीछे में लिखा है डेफिनेशन सिंपल प्रेजेंट का। क्या लिखा है, दो सेंटेंसेस व्हिच इंडिकेट डेली एक्टिविटी, हैबिट और नेचर कम अंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब कि वैसा कोई भी सेंटेंस जो डेली एक्टिविटी, मतलब वो सारे काम जो हम रोज करते हैं उसको इंडिकेट करता है, या फिर हमारी आदत, हैबिट मतलब आदत को इंडिकेट करता है, या फिर तीसरा हमारा प्रकृति, हमारा स्वभाव को दिखाता है, तो वो सेंटेंस कैसा होगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। अब डेली एक्टिविटी में क्या, तो नहाना, खाना, स्कूल जाना, जो भी काम रोज करते हैं, राइट। हैबिट क्या, तो आदत क्या होती है जो हम कर ही लेते हैं,
मतलब उससे हो जाता है वो हमसे, ऐसा बात में आना हमारी, तो उन सब चीजों की बात हो तो, या फिर हमारा स्वभाव प्रकृति, हम क्या पसंद करते हैं क्या ना पसंद करते हैं, हम क्या हैं क्या नहीं है, इन सब को लेके अगर कोई संदेश आता है तो सारे में क्या होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अगर नॉर्मल बात करें अगर, तो बेसिकली ये कहा जाता है कि ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में प्रायः है ती हैं अथवा ते हैं होते हैं। क्या है, कैसे वाक्यों के अंत में प्रायः ताहे तिहते होते हैं, ये मैंने प्रायः लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर जगह होगा, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे जहां ताहे तिहते होगा ही, बट वो क्या, तो वो या तो डेली एक्टिविटी को बताएगा या फिर हैबिट या फिर नेचर को बताएगा, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मैं एक टीचर हूं, ये मेरी प्रकृति है, ये मेरा नेचर है, राइट, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट इसमें ताहे तिहते है नहीं, वह गरीब है, रमेश अमीर है, ये सारे सेंटेंस क्या हैं, सब सिंपल प्रेजेंट के हैं और इसमें कोई ताहे तिहते नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने लिखा प्रायः, ऐसे प्रायः आते हैं, सब में नहीं। मतलब ये एक ट्रिक है जिससे हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या है कि ट्रिक कभी भी वो फेल होता है, वो 100% कन्फर्मेशन नहीं था, तो ये फेल होगा, राइट। तो इस बात पे डिपेंड नहीं रहना है, याद क्या करना है कि द सेंटेंस दैट शोस डेली एक्टिविटी, हैबिट और नेचर। डेली एक्टिविटी है, मैं यहां लिखता हूं डेली एक्टिविटी, हैबिट और नेचर, इन तीनों को दिखाता है कोई सेंटेंस, तो क्या होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, राइट। अब यहाँ मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको इन रूल्स का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर ये रूल्स नहीं है तो इंग्लिश नहीं है, क्योंकि पूरा इंग्लिश ही बेस्ड है इन सारे रूल्स पे। तो इन सारे रूल्स को किसी भी हाल में आपको याद करना है तो आप नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले ही लो, बाद नोट कर लेना। फिर ये तीन हमारे जो वर्ब है, बी, डू और हैव, ये तीनों हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, जो मैं वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि वर्ब जो होते हैं दो तरह के होते हैं, फर्स्ट मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, वो फिर दो तरह का होता है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा मॉडल्स, राइट। तो प्राइमरी में तीन वर्ड आते हैं, बी, डू और हैव, तो ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैंने इन तीनों के वर्ब फॉर्म्स को पांचों को लिखा है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए पूरे टेंस को सीखने के लिए, ये इतनी बार और ये एक तीन वर्ब फॉर्म, ये अगर आपने याद कर लिया तो डेफिनेटली आपको टेंस आ चुका है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, राइट। तो इतनी बात मैंने लिख दी, अब आगे मैं चलता हूं लेके स्ट्रक्चर की तरफ। बहुत ही आसान है सब कुछ, बस आप गौर से देख लो, अब कुछ टाइम बाद आप खुद ये सारे काम करने लगोगे। तो मैंने बताया कि डेफिनेशन क्या होता है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे आता है। मतलब बेसिकली आपने अब तक जहां ही पढ़ा होगा तो वहां ये बताया था, बेसिकली बुक भी यही लिखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 और 5 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। बट ये आता कहां से, इसका डेरिवेशन क्या है, तो वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो गौर से देखिए, स्ट्रक्चर की बात करें तो याद कुछ नहीं करना है, बस इन रूल्स को याद करना है आपको। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है कि कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, तो इंग्लिश में होता है क्या, SVO और हिंदी में SOV, राइट। मतलब कि अगर ऐसा लिखा है कि मैं काम खाता हूं तो मैं सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट और खाना वर्ब, ये हिंदी में है SOV। और इंग्लिश में क्या होता है, आई ईट अ मैंगो, आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब और अ मैंगो ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में क्या होगा, SVO, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, टेंस का नाम लिखेंगे, वहां क्या था, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। अब चूंकि हमें स्ट्रक्चर इंग्लिश का लिखना है तो हम लिख देंगे SVO, जो कि जनरल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का इंग्लिश में। अब देखते हैं नाम को इस साइड से हम पढ़ेंगे उल्टा, तो क्या मिलेगा हमको, सबसे पहले मिलेगा प्रेजेंट, और प्रेजेंट का फॉर्मूला यहाँ क्या है हमारे पास, V1 और 5। तो V कहाँ है, यहाँ ये रहा, यहाँ पे 1 और 5 हम लिख देंगे। प्रेजेंट का काम खत्म कर लिया हमने, सिंपल ऑफ फॉर्मूला है इधर नहीं, इसको क्रॉस कर दिया, एंड द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और 5 प्लस ऑब्जेक्ट।
आप ये जानते हैं कि फॉर्मूला आया कहां से, ये स्ट्रक्चर जो है वो आता कहां से, ये आप जान गए। मैं दोबारा बताता हूं, उसने किया बस SVO लिखा जो इंग्लिश के एक स्ट्रक्चर का जनरल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, और उसके बाद नाम लिखा था तो नाम इधर से पढ़ा उल्टा, तो प्रेजेंट मिला, प्रेजेंट का फॉर्मूला था V1 और 5 जो हमने अप्लाई कर दिया, सिंबल में कुछ नहीं था तो ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया। अब बात आती है, जैसे एक एग्जांपल बताऊं कि राम घर जाता है, क्या हो जाएगा, राम विल बी, राम सब्जेक्ट प्लस फॉरगॉन ऑफ 5, तो इट्स सॉरी घर जाता, गोज टू हाउस, राइट। तो अब मन में क्या आएगा कि हम V1 और V5 कहां यूज करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि V1 और V5 में मतलब कहां कौन यूज होगा। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, बस 2-3 बातें मैं बताता हूं, ध्यान में रखें कि पहला कि दो रूल याद रखना है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेट रूल है, अभी चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें ज्यादा डिस्कस होगा। मैं एक नॉर्मल सा एक रूल बता रहा हूं, जो क्या है, PSPV मींस प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और दूसरा क्या था हमारा SSSV मींस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। मतलब वो जो है ना, जो कहेंगे टिट फॉर टैट, जैसे बताया सब वैसे यहाँ अप्लाई होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो अब बेसिकली सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं कि अगर किसी एक चीज की बात कर रहा है तो वो सिंगुलर होगा, अगर एक से ज्यादा की बात कर रहा है तो प्लूरल होगा। अब इसमें है कि मैंने लिख दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब पता कैसे चले कि कौन वर्ब सिंगुलर और प्लूरल है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक नोट, और फिर इधर ऊपर लिखता हूँ कि V1 form of each verb is plural and V5 form is सिंगुलर। मतलब किसी वर्ब का V1 फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। मतलब कि अगर कम केम कमिंग और कम्स है तो उसमें कम्स V5 जो सिंगुलर होगा और कम V1 प्लूरल होगा। अगर ये बात अभी कंफ्यूज करें तो एक और मैं रूल लिखता हूं कि इफ वर्ब ends with S then it will be सिंगुलर। मतलब अगर किसी वर्ब के लास्ट में एस आएगा, अगर किसी वर्ब के लास्ट में एस होगा तो वो सिंगुलर होगा। यहां देख लीजिए मैंने क्या लिखा था, राम एक लड़का, तो गोज है, गोज लास्ट में एस आ रहा है ना, तो सिंगुलर मैंने किया, एक सिंगुलर शब्द है, सिंगुलर वर्ब यूज किया तो जाके सेंटेंस बन गया राम गोज टू हाउस। क्लियर। तो इतनी बातें जो हैं अभी ये इस चैप्टर में डिस्कस करिए। अब इसमें आया कि इसका निगेटिव हम कैसे बनाएंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले आगे की तरफ। मैं बातों को थोड़ा सा और आपके लिए आसान बनाता हूं, अगर आप नहीं समझ पाए फिर भी मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस की तरफ चलता हूं। तो जो ये प्रोनाउंस है मेरे पास आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इन सब में आई जो होता है वो होता है सिंगुलर बट यूनिवर्सल, वो प्लूरल वर्ब से लेता है, यानी कि ये भी वन ही लेगा किसी हाल में। अगर वी की बात करें तो प्लूरल है ही, मतलब हम लोग भी वन ही लेगा।
अगर यू की बात करें तो यू मतलब तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, मतलब कि दोनों है, सिंगुलर प्लूरल दोनों को इंडिकेट करता है, उसको प्लूरल ही मानते हैं। तो ये भी क्या करेगा, V1 ही यूज करेगा अपने साथ। ही एक लड़का सिंगुलर तो V5 यूज होगा इसके साथ। सी के साथ फिर V5 भी हो जाएगा, एक लड़की के लिए है। इट भी क्या है, एक चीज को दिखा रहा है तो वो V5 यूज करेगा अपने साथ। और दे प्लूरल है, मतलब वे लोग, ये साथ V1 लेगा। अगर निगेटिव की बात करें तो आगे वाली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि डू और डज के साथ हम निगेटिव बनाते हैं किसका, सिंगुलर प्रेजेंट का। तो उसमें भी डू और डज में बात करें तो जहां भी हमने यूज किया है V1 उसके साथ डू का यूज कर लेंगे निगेटिव के लिए। जहां हमने यूज किया है V5 उसके साथ डज का यूज कर लेंगे। और फिर यहाँ V1 है उसके साथ डू का ही यूज करेंगे। तो जहां भी V1 यूज करना है डू, जहां V5 यूज करना है वहां डज। ये सब नेक्स्ट वीडियो में जब निगेटिव बताऊंगा मैं तो वहां पे हम देखेंगे इस बात को। और एक और बात की ये सब कंप्लीट है तो बेसिकली हम लोग को इतना ही जानना है कि अगर V1 होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 यूज करेंगे, और अगर सिंगुलर होगा तो V5 यूज करेंगे, क्योंकि जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा होता है वो V5 ही होता है। क्लियर है? तो आगे जो देखते हैं, आगे वाली वीडियो में मैं बहुत सारे और सारी बातें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और कमेंट करिए, शेयर करिए और फ्रेंड के साथ लाइक करिए वीडियो को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। फिर मिलते हैं नए वाली वीडियो में, आगे वाली वीडियो।